हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही अलग मूवी को जिसका नाम है ईप। तो मूवी की शुरुआत होती है नीदरलैंड के एक गांव से, जहां वॉर अपनी वाइफ के साथ एक फार्म में रहता है। वॉर को पक्षियों को देखना बहुत पसंद है। एक दिन वॉर को आवाज सुनाई देती है और वो वहां जाकर देखता है तो वहां उसे एक अलग जीव मिलता है जो इंसान के बच्चे जैसा दिख रहा होता है पर काफी छोटा होता है और उसके हाथों पर पंख होते हैं। वॉर ऊपर उसकी माँ को ढूंढता है पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता, तो फिर वॉर उसे अपने घर ले आता है और अपनी वाइफ को दिखाता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। वॉर को लगता है कि शायद ये बर्ड की कोई रेयर स्पीशीज है। इसके बाद वो उसे एक बास्केट में रख देते हैं और कुछ दिन बाद उन्हें उससे लगाव होने लगता है और इन दोनों का कोई बच्चा नहीं होता है, इसीलिए ये डिसाइड करते हैं कि वो उसकी देखभाल करेंगे। एक रात वो उसे सोते हुए देखते हैं और उसके नाम पर डिस्कस कर रहे होते हैं और उसका नाम रखते हैं विगाचा। अगले दिन वो बार्बी डॉल खरीदते हैं और उसके कपड़े विगाचा को पहना देते हैं और वॉर एक स्ट्रोलर बनाता है ताकि वो उसे नॉर्मल बच्चों की तरह बाहर ले जा सकें और एक मोजा काट के उससे उसके पंखों को ढक देते हैं। वो दोनों अपनी नन्ही डॉटर को लेकर बाहर जाते हैं पर विगाचा एक बर्ड की तरह चींची करती है। फिर जब लोग उसे देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये काफी छोटी है, पर वो दोनों बताते हैं कि उन्होंने इसे अडॉप्ट किया है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब वक्त के साथ साथ विगाचा भी बड़ी होती जा रही है पर वो अभी भी बर्ड की तरह चींची करती है और वो उड़ने की कोशिश करती है और जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही है वो एक बर्ड की तरह बिहेव करने लगती है। वॉर की वाइफ उसे देखकर काफी परेशान होती है क्योंकि वो अपनी बच्ची को एक इंसान की तरह देखना चाहती है, ना कि चिड़िया की तरह। फिर उसकी माँ उसे बोलना सिखाती है और उसे अपने पैरों से खाना सिखाती है। विगाचा के लिए अलग जगह बना रखी थी पर रात को सोते वक्त वो इन दोनों के बीच आकर सो जाती थी। एक दिन अचानक विगाचा नीनी कहती है। उसकी माँ को लगता है कि उसने मामा कहा है। वो उसे अल्फाबेट सिखाने की कोशिश करती है पर विगाचा नहीं सीखती। एक दिन उसकी माँ देखती है कि वो जमीन से कीड़े खा रही है। वो सोचती है कि बर्ड के लिए ये नॉर्मल है। फिर उसकी माँ उसके लिए प्लेट में कीड़े लेकर आती है और उसे सिखाती है कि अपने पैरों से खुद खाओ, क्योंकि हाथों पर तो पंख थे ना उसके। पर विगाचा ऐसा कुछ नहीं करती और उसकी माँ उस पर गुस्सा हो जाती है। फिर वो कहती है कि ये अपने आसपास के लोगों को देखकर मैनर्स सीखेगी। अगले दिन वो विगाचा को रेस्टोरेंट में ले जाती है पर वहाँ वो बर्ड को देखती है जो अपने पंखों को फड़फड़ा रहे हैं। विगाचा भी ऐसा करने की कोशिश करती है पर उसकी माँ लोगों के डर से उसे वॉशरूम में ले जाती है और उससे कहती है कि यहाँ अपने पंख फड़फड़ाओ और वो बाहर आ जाती है। काफी देर बाद जब विगाचा बाहर नहीं आती तो वो अंदर जाकर देखती है पर विगाचा विंडो से बाहर उड़ जाती है। फिर वो घर आकर वॉर को बताती है और वो दोनों उसे ढूंढने निकल जाते हैं और ऊपर आसमान में विगाचा हमें पक्षियों के साथ उड़ते हुए दिखती है और ये उसकी लाइफ का बेस्ट टाइम है। पर अचानक तेज हवा की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो किसी के बेड पर आकर गिर जाती है और ये रूम लोजा नाम की लड़की का होता है। वो इसके पंखों को देखकर काफी फैसिनेट हो जाती है और वो दोनों दोस्त बन जाती हैं। और इधर विगाचा के पेरेंट्स उसे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन लोजा विगाचा को एक बर्ड समझती है, इसीलिए वो उसे एक पेड़ के पास ले आती है। विगाचा इजीली उड़कर पेड़ पर चढ़ जाती है और लोजा भी एक निचली डाल पर सो जाती है। और इधर विगाचा के पेरेंट्स को भी कोई होटल में कमरा न मिलने की वजह से वो भी इसी पेड़ के नीचे आकर लेट जाते हैं। अब ये चारों एक ही जगह पर सो रहे हैं। सुबह उठने पर वो लोजा को देखते हैं जो बताती है कि उसकी बर्ड फ्रेंड ऊपर पेड़ पर सो रही है। इतने में वो ऊपर चढ़कर देखता है तो विगाचा वहां से जा चुकी थी। फिर जब ये दोनों उसे देखने जाते हैं तो लोजा भी उनके साथ आ जाती है और इधर विगाचा बर्ड्स के एक झुंड के साथ उड़ रही होती है पर वो उससे दूर भाग जाते हैं उसके बड़े साइज की वजह से। फिर विगाचा एक चर्च की छत पर बैठ जाती है। लोग उसे वहां देखकर फायर फाइटर को बुला लेते हैं पर जैसे ही वो उस तक पहुंचते हैं तो विगाचा वहां से उड़कर चली जाती है। नीचे से लोगों को लगता है कि उस लड़की को कोई ईगल उठाकर ले गया।
न्यूज़ देखकर उसके पेरेंट्स उस फायर फाइटर के पास आ जाते हैं और उसकी हेल्प से विगाचा को ढूंढने को कहते हैं। वो मान जाता है और ये लोग फिर से विगाचा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। विगाचा एक घर के पास पहुंचती है और वहां से कुछ बर्ड्स को बैठे हुए देखती है। वो उनके पास जाने के लिए उड़ती है, पर तभी गन शॉट की आवाज आती है। आवाज सुनकर ये लोग वहां पहुंचते हैं और जब कुएं में नीचे देखते हैं तो उन्हें लगता है कि नीचे विगाचा है। और जब वो नीचे जाकर देखते हैं तो वहां उसका एक कपड़ा था। इसके बाद ये लोग एक करीबी होटल में पहुंच जाते हैं। वहां लोजा को पेड़ पर एक लड़का दिखता है। वो उसके पास जाती है और ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। रात को जब लड़का सो रहा होता है तो उसे अपने बेड के नीचे से आवाज सुनाई देती है। वो देखता है तो वहां विगाचा होती है। वो लोजा को बुलाता है और ये तीनों एक साथ सो जाते हैं। सुबह होते ही ये दोनों विगाचा के पेरेंट्स को बुलाने जाते हैं, पर उनके आने से पहले विगाचा फिर से उड़ जाती है। ये लोग उसे फिर से ढूंढने के लिए निकलते हैं, पर लोजा को अब नया फ्रेंड मिल गया है तो वो अब यहीं रुक जाती है। फिर ये तीनों विगाचा के लिए निकल जाते हैं और काफी ढूंढने के बाद फायरमैन थक जाता है और बैठ जाता है और विगाचा के पेरेंट्स आगे निकल जाते हैं। फिर रात को फायर फाइटर को विगाचा पेड़ में फंसी हुई दिखाई देती है। वो उसे बचाता है और उसके पंख पर पट्टी भी बांध देता है। फिर विगाचा उड़ने की कोशिश करती है और सक्सेसफुली उड़ जाती है। सुबह फायर फाइटर उसके पेरेंट्स को बताता है कि विगाचा बिल्कुल ठीक है और वो अपना ख्याल खुद रख सकती है, और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों एक बीच पर पहुँचते हैं और वहाँ विगाचा को उड़ते हुए देखते हैं और फाइनली उन्हें रियलाइज होता है कि विगाचा अब बड़ी हो चुके हैं और वो वापस जाने का डिसाइड करते हैं। पर बस में चढ़ने से पहले उन्हें विगाचा की आवाज़ सुनाई देती है। वॉर फौरन बीच की तरफ भाग कर जाता है और वहां से डूबती हुई विगाचा को बचा लेता है और फिर वो उसे अपने घर ले आते हैं और उसके घर आने की खुशी में वो सेलिब्रेट करते हैं। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो वो देखते हैं कि विगाचा फिर से बाहर उड़ने की कोशिश कर रही होती है। फिर इन दोनों को काफ़ी बुरा फील होता है कि वो अपनी बेटी की आज़ादी को रोक रहे हैं और फाइनली वो दोनों एक आखिरी किस देकर उसे उड़ा देते हैं। विगाचा अब आज़ाद हो चुकी है और ये मूवी भी अब खत्म हो चुकी है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करो इसे और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिले तुमको। और अगर नए आए हो तो एंड स्क्रीन की कुछ वीडियो ये भी देखो। मिलते हैं अगली वीडियो में।